हेलो बच्चों, मैं अभिम और स्वागत करता हूं सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा परसेंटेज चैप्टर का थर्ड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने अपना जो परसेंटेज चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस थे उनको कर लिया था। इस चैप्टर में पहले एक दो क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके जो अर्निंग वाले मेथड पर थे, मीन्स इनकम वाले मेथड पर। तो उस पर दो क्वेश्चन बेस्ड हैं, उनको कर लेते हैं एंड देन फिर अपना अगला रोल पढ़ेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आज आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी रूल पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट रूल है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर अपने कॉन्सेप्ट पर चलते हैं बच्चों, ठीक है। और आपने जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको देख लिया होगा। दो वीडियोज़ चैप्टर की हो चुकी हैं परसेंटेज की, उनको देख लें क्योंकि उनके बिना आप इस चैप्टर को आगे नहीं देख पाएंगे, मीन्स आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उनके बेसिक जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो जो याद करने के लिए भी दिया था मैंने, वो भी याद कर लें और जो पढ़ाया था उसको रिवाइज़ कर लें, ठीक है। तो बच्चों, देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ बच्चों, देखें, आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है तो इसको आप पढ़ें और स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर फिर भी ना सॉल्व हो तो फिर वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है और रुपये 1100 बचाता है उसकी मासिक आय। तो मैंने आपको एक बेसिक यहाँ पर टिप दी थी कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो आपकी आय होगी वो हमेशा 100% होगी, ठीक है। मान लीजिए आपकी आय एक मंथ की 5,000 रुपये है, तो वो स्वयं में हमेशा 100% होती है। तो आय को हमेशा 100% मानकर चलेंगे और फिर उसी के हिसाब से उसमें से खर्च करेंगे और बचाएंगे, ठीक है बच्चों। और मैंने आपको बताया था कि जो इनकम होती है, आय, वो क्या होती है, वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मीन्स खर्च प्लस बचत का योग क्या है, आय होती है ना। ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है। अब उसने 78% खर्च कर दिया तो आखिर उसने बचाया कितना होगा। चूँकि मासिक आय स्वयं में हमेशा 100% होती है तो इधर 100% लिख दिया आपने, इज इक्वल टू 78% खर्च करता है, मीन्स एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च कितना है 78% प्लस सेविंग, ठीक है बच्चों। इस टाइप के बच्चों को यही वाला क्वेश्चन पिछली बार भी था ना, पिछली वीडियो में। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है, इसको यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 1200, ठीक है। थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद 1200 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 78% प्लस सेविंग, तो आपका सेविंग कितना आ जाएगा 100 माइनस 78 है ना बच्चों। तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, करेक्ट है। अब यहाँ पर जो बच्चों 22% है वो आपका क्या है, सेविंग। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय 78% खर्च करता है, उसकी मासिक आय हमने क्या मानी 100%, फिर उसमें से हमने उसका खर्च घटाया तो आपकी सेविंग 22% आ गई और 1200 रुपये बचाता है। तो बच्चों ये जो 22% है इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है 1200, है ना। तो ये कितने के बराबर है 1200 के बराबर। पूछ रहा है उसकी मासिक आय, मासिक आय उसकी हमने कितनी मानी थी 100%, तो पर 100% की आपको वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर से 1% की वैल्यू आप ज्ञात कर लेंगे, कितनी हो जाएगी 1200 बटे 22, तो ये हो गई 1% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू में 100 का गुणा कर देंगे, तो 1200 बटे 22 इंटू 100, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट है। अब इसमें से क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड करिए इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और फिर 2 6 ज़ा 12, 0 0, करेक्ट है। इसके बाद इसका और इसका गुणा करेंगे, फिर उसमें 11 का डिवाइड देंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। वो आपको स्वयं करना है। फिर वो क्या आ जाएगा, एक व्यक्ति की मासिक आय आ जाएगी, ठीक है, 100% की वैल्यू। अब अपने अगले क्वेश्चन पहुँचे। पहले बच्चों यहाँ पर एक लिख लें टिप, क्या कि आय को हमेशा 100% मानना है। आय को हमेशा 100% माने, ठीक है। ये आपका नोट पॉइंट हो जाएगा यहाँ के लिए। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, ए का 30% इज इक्वल टू के का 50%,
यदि के 72 है तो ए के 15% का मान बताइए। मीन्स इस टाइप लिखा हुआ बच्चों, देखिए ए का की जगह बच्चों मल्टीप्लाई का साइन, का मीन्स ऑफ है ना, 30%, तो 30% इज इक्वल टू के का मीन्स मल्टीप्लाई 50% बटे 50% का मीन्स बच्चों 50/100। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। इसके बाद कह रहा है यदि के बराबर 72, जो के की वैल्यू बच्चों वो 72 दे दी गई है, तो अब के की जगह आप 72 रख देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। पेपर में बच्चों आपको इतना स्टेप नहीं लिखना है, उसमें तो आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ जाना है, फिर सीधे यहाँ पर सेकंड स्टेप में आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप आ गए। इसके बाद पूछ रहा है तो ए का 15% का मान याद कीजिए। अब हमसे पूछ रहा है कि यदि ये जो है इतनी वैल्यू इतने के बराबर है, तो फिर यहाँ पर आपको ए की 15% की वैल्यू आपको बतानी है। मीन्स ए का 15% कितना होगा। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि आखिर ए का मान क्या है ना। तो कैसे याद करेंगे, ए इधर ही रहेगा, आप सबको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 50 दूनी 100 है ना, 52 ज़ा कितना होता है 100। और देखिए 2 से कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, करेक्ट है। ये 0 0 कट जाएगा। उसके बाद a इज़ इक्वल टू ये 10 जब इस साइड आएगा है ना बच्चों, ये इस साइड आएंगे अब उठकर, तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों 10 ऊपर एंड 3 नीचे हो जाता है, करेक्ट है। देखिए 36 इंटू, अब बच्चों जो ये 10 है वो ऊपर चला जाएगा है ना, और उसके बाद जो आपका 3 है वो नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों आप। देखिए अब इसके बाद ये 3 को नीचे ले आइए, ये 3 से 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 36 आया था हमारा। 36 में हमने 10 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3 को नीचे उतार लिया, अब आ जाएगा आपका 120। इसके बाद 15% ऑफ ए का मान पूछ रहा है, तो 15% ऑफ ए कितना हो जाएगा 120 का 15%, 120 का 15% मीन्स 15/100, तो 0 0 कट जाएगा आपका। 12 इंटू 15/100, 100 का 1 0 कट चुका है इसलिए 10 आ जाएगा है ना, 12 इंटू 15/10। और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, 12 5 ज़ा 60 की 0, 6 कैरी, 12 1 ज़ा 12, तो 180 आ जाएगा। और फिर अपॉन में 10 था तो ये 0 0 हो जाएगा, 18 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों आपको। तो फिर क्वेश्चन को एक बार देख लें कैसे किया हमने। ए का 13% इज इक्वल टू के का 50%। यदि के की वैल्यू 72 है तो ए के 15% का मान बताइए। तो सबसे पहले इसको इस तरह रख लेंगे, ए का 30% मीन्स ए का की जगह मल्टीप्लाई और 30% हमने लिख लिया। के की वैल्यू हमें दी गई थी, इसे सीधा के की वैल्यू पहले स्टेप में भी रख सकते थे, आगे क्वेश्चन पढ़ते तो समझ में आ जाता है ना। तो 72 इंटू 50%, तो 50% मीन्स 50/100, का की जगह मल्टीप्लाई का साइन। अब हम के की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे जो कि 120 निकली है। कैसे निकाला हमने, ये 10 ऊपर चला जाएगा, पहले इधर सॉल्व कर लेंगे, 36 आ जाएगा। उसके बाद 10 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। ए की वैल्यू 120 आ गई। फिर 15% ऑफ ए हमने कैसे निकाला, मैंने आपको पहले सिखा दिया था कि किसी भी संख्या का परसेंट बोल दिया जाए। मीन्स 100 का 15%, 500 का 15%, 10 का 15%, इस तरह निकाल सकते हैं ना आप, ये आपको सिखा चुके हैं। तो 15% ऑफ ए की वैल्यू 120 दी गई थी, तो 120 का 15%, तो 120 इंटू 15/100, तो 18 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब आपके जो बेसिक क्वेश्चन थे वो समाप्ति की ओर हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी रूल पढ़ना है। ए बी रूल आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाला है, इसलिए इस रूल को आपको अच्छे से पढ़ना है। ए बी रूल के अंतर्गत आपको 2 टाइप के रूल पढ़ने हैं, ठीक है, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएं कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी रूल। कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी रूल। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी रूल क्या कहता है,
इसके अंतर्गत आपको दो प्रकार कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हमने लगाई रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट बच्चों उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए है जहाँ पर कोई एक संख्या अन्य दो संख्याओं के गुणे पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर से सुने, जहाँ पर कोई एक संख्या अन्य दो संख्याओं के गुणे पर आश्रित हो, यह नियम वहीं लगता है बच्चों। रूल नंबर 1 जहाँ लगेगा जहाँ पर कोई एक संख्या अन्य दो संख्याओं के गुणे पर आश्रित होगी। संख्या कहें या फिर जो आपका वहाँ पर यूनिट दी गई है, जो वहाँ पर एक वस्तु दी गई है, वो क्या है, वो दो वस्तुओं के गुणनफल के मान पर निर्भर करती है। जैसे अब आप दूरी तय करते हैं तो दूरी किन दो चीज़ों पर निर्भर करती है। आपने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पर दो चीज़ों पर निर्भर कर रही है, स्पीड और गुणे के टाइम पर। तो ये रूल ऐसी स्थितियों के लिए है जहाँ पर कोई एक जो संख्या है वो दो संख्याओं के गुणे पर निर्भर करती है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम के गुणे पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लाया रूल नंबर 1, तो इसमें लिख लें यह, जहाँ पर लिखें जहाँ कोई एक संख्या, जहाँ कोई एक संख्या अन्य दो संख्याओं के गुणनफल पर निर्भर करें, गुणनफल पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। जहाँ कोई एक संख्या अन्य दो संख्याओं के गुणनफल, अन्य दो संख्याओं के गुणनफल पर निर्भर करती है, यह नियम वहीं पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह नियम वहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, प्रयोग किया जाता है। देखिए हमने अपना रूल लिख लिया है, जहाँ कोई एक संख्या अन्य दो संख्याओं गुणनफल पर निर्भर करती है वहाँ यह नियम यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखें जैसे एग्जांपल लिया हमने डिस्टेंस का, तो जो बच्चों आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस होती है स्पीड मीन्स जो हमारी चाल है और टाइम उसके गुणनफल के बराबर। करेक्ट है। अब बच्चों जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम पर निर्भर कैसे करती है, तो इसको आपको समझना है। अब जैसे अब आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, डिस्टेंस आपकी 5 किलोमीटर है। ठीक है, अब जब आपकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर है तो जब आप उसमें स्पीड ज़्यादा रखेंगे आपके चलने की तो आपको टाइम कम लगेगा, है ना। और जब अपना आप स्पीड कम रखेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब आप स्पीड बढ़ा देंगे तो आपको टाइम कम लगेगा, है ना। तो स्पीड ज़्यादा हुई तो टाइम आपका घट गया, और जब स्पीड कम हुई तो टाइम आपका बढ़ गया। करेक्ट है। अब मान लीजिए आपके घर से आपका जो विद्यालय है वो, आपका जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर है ना। तो जब आप ज़्यादा तेज़ जाते होंगे तो जल्दी पहुंच जाते होंगे, करेक्ट है। और जब आप धीमे धीमे जाते होंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगता होगा, है ना बच्चों। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जो आपकी डिस्टेंस है वो दो चीज़ों के गुणनफल पर निर्भर करती है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, स्पीड और टाइम। जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम घटता है, और जब टाइम घटता है तो स्पीड बढ़ती है ना बच्चों। और जब स्पीड घटती है तो टाइम बढ़ता है, और जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम घट जाएगा। करेक्ट है। अगर स्पीड घटाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, अगर स्पीड घटाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम घट जाएगा। दोनों चीज़ें एक दूसरे के एकदम व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर इस जो डिस्टेंस है आपकी वो दो चीज़ों पर निर्भर कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो ए बी रूल है वो लगेगा। बाकी जो अपना क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चंस मिलेंगे इस रूल पर आधारित, तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले समझ लें कि सिचुएशन कौन सी होगी जहाँ पर ये रूल लगने वाला है। तो रूल अब कैसे लगेगा ये क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 2 हेडिंग लगाएं, रूल नंबर 2।
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, रूल नंबर 2 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जहाँ पर कहा जाएगा कि एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या से इतने % अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। इस तरह नहीं, फिर से सुने। जब कहा जाएगा बच्चों कि एक संख्या, मान लीजिए कहा गया a की आय b की आय से 50% अधिक है, ठीक है बच्चों, तो कहा जाएगा b की आय से कितना % कम है। ठीक है, मान लीजिए कह दिया गया कि जो संख्या a है वो संख्या b से 50% अधिक है, तो संख्या a से कितनी कम है। अब आप सोचेंगे कि 50% वो अधिक थी तो ये 50% कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करने पर देखेंगे तो आपका आंसर अलग आएगा। ये सोच आपकी गलत है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका जो a है वो b से 50% अधिक है, तो आपका जो b है वो a से 50% कम होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, अब इसमें लिख लें, जब एक संख्या दूसरे से कुछ प्रतिशत कम या अधिक होती है, अधिक हो, तो अन्य कितना कम या अधिक होगी, कम या अधिक होगी। तो इसको समझेंगे। ठीक है, जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको रूल नंबर 2 लगाना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको रूल नंबर 2 लगाना है। किस टाइप का क्वेश्चन, जहाँ पर आपसे कह दिया जाएगा कि मान लीजिए संख्या जो a है वो संख्या b से 10% अधिक है, तो संख्या b a से कितने % कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रूल नंबर b मीन्स रूल नंबर 2 यूज़ करना है। और जहाँ पर कह दिया जाए कि एक संख्या दो अन्य संख्या को गुणे पर आधारित है, समझ में आ जाए वहाँ पर क्वेश्चन में, तो आपको रूल नंबर 1 लगाना है। कैसे लगाएंगे क्वेश्चन में समझेंगे आसानी से। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब ये जैसे अब एग्जाम्पल्स के जरिए क्वेश्चंस करेंगे तो फिर समझेंगे, है ना बच्चों। तब इसको किनारे कर देते हैं, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि कहाँ पर क्वेश्चंस में कौन सा रूल यूज़ करना है। तो देखिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बच्चों अपने। देखिए बच्चों, ए बी रूल का क्वेश्चन आपके सामने है, इसको समझते हैं। पहले हम रूल नंबर 2 पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, फिर रूल नंबर 1 पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। पहले कुछ रूल नंबर 2 पर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी रूल। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितना % कम होगी। जो ए की आय है बच्चों, कोई व्यक्ति ए है, उसकी आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितना % कम होगी। तो अब ऐसा नहीं है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक होगी तो बी की आय ए की आय से 25% कम होगी, ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब होगा क्या, ये आपको समझना है। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जहाँ पर प्लस का यूज होगा तो उसका मतलब होगा अधिक। ठीक है, जहाँ पर माइनस का यूज होगा उसका अर्थ होगा कम। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जहाँ पर प्लस का यूज होगा उसका मतलब होगा अधिक, और जहाँ पर माइनस का यूज होगा उसका मतलब होगा कम। ठीक है, और जहाँ पर भी जब हम किसी अनुपात को लिखेंगे, मान लीजिए हमने लिखा a/b, ठीक है, तो वो b आपका ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी और a आपका उसमें जो चेंजमेंट है वो हो जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो नीचे वैल्यू होगी वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होगी। ठीक है, ये बात आप नोट कर लेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होगी। अभी आपको समझ में आएगा कि आखिर इसका यूज़ कहाँ करना है। और प्लस आपका अधिकता को प्रेजेंट करेगा, माइनस आपका कम को प्रेजेंट करेगा।
ठीक है, ये 3 बातें आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4। जो मैंने आपको लिखाए थे उनको याद कर लें, ठीक है। 25%, 20%, इस तरह जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिखाए थे ना, उनको ज़रूर याद कर लें, क्योंकि वो क्वेश्चंस में अब आपके काम आने वाले हैं। तो देखिए 25%, सबसे पहले आप पहली लाइन पढ़ेंगे, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 25% को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 25% इज इक्वल टू 1/4। आखिर 1/4 कैसे हुआ, तो एक बार समझा देता हूँ। 25% को हम लिख सकते हैं 25/100, है ना। फिर 25 1 25, 25 4 100, कितना आ गया, 1/4, और वही हमने लिख रखा है, ठीक है। क्या कहा गया, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो अब अधिक का साइन सबसे पहले आप लगाएंगे प्लस। जैसे सॉल्व कर रहा हूँ वैसे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। एक भी स्टेप इधर उधर नहीं करेंगे, वरना आपका क्वेश्चन गया काम से, ठीक है। देखिए सबसे पहले अधिक का साइन प्लस लगा देंगे, उसके बाद कितना, 1/4, वो आपको लिख देना है, ठीक है। फिर पूछ रहा है हमसे कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। अब कम के लिए इसका अपोजिट साइन आपको लगाना है, माइनस, ठीक है। एक यहाँ दिया गया है, एक आपको यहाँ रख लेना है, लाइन खींच दें, ठीक है। उसके बाद कितना अधिक था, 25%, ठीक है। तो हमने लिखा था 1/4, तो अधिक का साइन प्लस 1/4 हमने लिख लिया था। यहाँ पर था कितना पर, बी की आय ए से कितना कम है, ये हमें बताना था ना। बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो हमने माइनस लगाया। उसके बाद हमने एक ऊपर एक की जगह रख दिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस स्टेप से चीज़ें उठानी है। कैसे, यहाँ पर प्लस दिया गया है तो आपको नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड कर देना है। कितना आ जाएगा, 4 1 5, 5 आपको यहाँ पर रख देना है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस कर देते, यहाँ पर प्लस है तो नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ देंगे, ठीक है। ये बात, स्टेप आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए प्लस 1/4, तो प्लस था यहाँ पर, तो 4 में हमने 1 जोड़ दिया, माइनस 1/5 आ गया। अब 1/5 क्या होता है, 1/5 होता है आपका 20%। नहीं समझ में आ रहा है तो आप करके देख लें, 1/5 इंटू 100, 5 2 10, 0 की 0, कितना आ गया, 20%। जो आपका भिन्न आया उसे परसेंट में चेंज करें और वही आपका आंसर है। मीन्स बी की आय ए की आय से कितना कम है, 20%। समझ में आया। ये आपका प्लस अधिकता को प्रेजेंट करता है, ये माइनस आपके कम को प्रेजेंट करता है। ये 4 आपका ओरिजिनल वैल्यू दिखाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखेंगे, और इस साइन का हमेशा इस साइन अपोजिट ही होगा, अपोजिट साइन ही यूज होगा। ये बातें आप नोट कर लें, ठीक है। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। कैसे किया हमने, सबसे पहले हमने पहली लाइन पढ़ी, क्या कह रहा था, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो हमने सबसे पहले लिखा 25% इज इक्वल टू 1/4। अब अधिक है ना, हाँ, तो अधिक के लिए प्लस लगाया हमने, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। सबसे पहले हमने 25% की वैल्यू लिखी, अधिक के लिए हमने प्लस लगाया, 1/4 लिखा। उसके बाद पूछा गया बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो हमने कम के लिए इसका अपोजिट साइन माइनस रखा, और फिर 4 में 1 ऐड करके नीचे 5 रखा, और ये ऊपर वाला सेम 1 ही रख दिया, ठीक है। उसके बाद 1/5 को हम जानते हैं 20% कहते हैं, इसलिए हमने 1/5 को 20% लिख दिया, और आपका आंसर कितना आ गया, 20%, और यही आपका आंसर है। आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, देखते हैं। देखिए बच्चों, अब आपको अगला क्वेश्चन समझाते हैं, फिर आपका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, है ना। पहली बार में क्लियर नहीं हुआ तो परेशान नहीं होंगे, समझेंगे। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। जो मोहन है बच्चों, उसकी आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है।
सबसे पहले आप क्या करेंगे, 40% को कैसे लिखते हैं, तो 40/100, 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर 4 है नीचे 10 है तो 2 से काट दें, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कितना आ गया 2/5। 40% को क्या लिख सकते हैं 2/5, अधिक है तो प्लस का साइन लगाएंगे और 2/5 लिख देंगे। पूछ रहा है श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो हमें ये बताना है। तो कम के लिए क्या करेंगे, इस साइन का अपोजिट इधर माइनस लगा देंगे, 2 आपका 2 ही रहेगा ऊपर, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। 5 2 7 हो जाएगा, मीन्स -2/7 कम होगी। क्या कम होगी, श्याम की आय मोहन की आय से, है ना। अब 2/7 को हम क्या लिखेंगे परसेंट में, तो 2/7 × 100। अब 200/7, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख पाएंगे 28/4/7%। करके देख लेते हैं। 7 200 7 2 ज़ा 14, कितना जाएगा, 10 में 4 गया 6, 0 7 8 ज़ा 56, फिर 4 आ जाएगा। उतना ही आया, मैंने जितने बताया था क्योंकि क्वेश्चन में कह चुका हूँ बच्चों, है ना। तो 28/4/7%। तो क्या अर्थ निकला यहाँ पर, यहाँ पर भी आप माइनस रख दें, माइनस में आंसर नहीं आएगा, उसमें केवल इतना दिया रहेगा 28/4/7%। ये माइनस आपके कम को प्रेजेंट कर रहा है, मीन्स श्याम की आय मोहन की आय से 28/4/7% कम है, 28/4/7% कम है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखें, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी, तो कैसे करेंगे, सीधी बात है, बी ये 20% कम क्या लिख सकते हैं, तो 20/100 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/5 आ जाएगा, अधिक है, सबसे पहले प्लस का साइन लगाएंगे, 1/5 लिख देंगे। अब देखिए प्लस का उल्टा इधर माइनस करेंगे, ऊपर 1 का 1 ही रहेगा, 5 में 1 जुड़ जाएगा 6 आ जाएगा, और फिर 1/6 को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1/6 × 100, इसके आगे आप करेंगे, परसेंटेज में वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। परसेंटेज में वैल्यू तो आप समझ गए हैं, क्या करना है 100 में 6 का डिवाइड करना है, जितना आएगा उसको परसेंटेज में लिख देंगे, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में समझ में आया आपको कैसे करने इस टाइप के क्वेश्चन, आसान है। देखिए अब टाइप नंबर 1 पर चलते हैं, रूल नंबर 1 पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है। यदि चावल की कीमत से 20% की वृद्धि होती है, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए, ताकि खर्च पहले जितना रहे, ताकि उसका खर्च पहले जितना रहे। अब बच्चों समझिए क्वेश्चन को कैसे समझेंगे कि पहले टाइप का है, इससे समझ जाएंगे कि बच्चों जो क्या होता है, खर्च एक्सपेंडिचर होता है, वो प्राइस इनटू कंजम्पशन के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। जो खर्च होता है वो खपत कंज्यूमशन और कीमत के गुणनफल के बराबर होता है। जो खर्च होता है ये खर्च है, ठीक है, तो खर्च बराबर होगा मूल्य। तो आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, करेक्ट है। टाइप 1 समझ में आया आपको। टाइप 1 आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर एक वस्तु 2 वस्तुओं के गुणनफल पर निर्भर करेगी उसको भी सॉल्व करना है, लेकिन पहले मेथड की तरह, ठीक है, आसान है। अब देखिए जैसे अब आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत में 30% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए, यदि पेट्रोल पर व्यय जो है वो ना बदले बच्चों, ठीक है। मीन्स जो आपका एक्सपेंडिचर है वो क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स बदल नहीं रहा, और प्राइस आपका वृद्धि में हो चुका है, प्राइस में आपको वृद्धि हो चुकी है, तो कंज्यूमशन आपका कितना कम करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, प्लस 30% की वृद्धि हुई है ना बच्चों, तो 30/100 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, +3/10, है ना। तो अब इसको कम करना है तो माइनस का साइन, ऊपर 3 का 3 ही रहेगा, 10 3 13,
अब इसको आपको परसेंटेज में चेंज कर लेना है, तो 3 - 3/13 इंटू 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ, तो इस टाइप से आप AB रूल के दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ गए बच्चों। अब हमें नेक्स्ट न्यू टाइप पर चलना है। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और बोरिंग ना हो बच्चों। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक इंपॉर्टेंट टाइप है, इसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे बच्चों, और पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।